Hello friends, this is Sangam before you and welcome back to my channel YP. Friends, in this video I am going to talk about Flagyl 400 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी प्रकार का मेडिसिन आप स्वयं न लें, खुद से न लें। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं किसी भी सेल्फ मेडिकेशन को सपोर्ट नहीं करता हूँ। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, फ्लाजिल 400 mg टेबलेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं या नॉन मेडिकल भी, आप मेडिकल के फील्ड से नहीं जुड़े हुए तो भी आपने इसका एक बार अपने लाइफ में नाम जरूर सुना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं फ्लाजिल 400 किस रूप में काम करता है। एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करता है, एंटी प्रोटोजोल के रूप में काम करता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि ये एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लाजिल 400 mg टैबलेट के, ये बेसिकली एंटी प्रोटोजोल होता है, लेकिन इसके पास वो कैपेसिटी रहती है कि बैक्टीरिया को भी किल कर सकते हैं, इसलिए लोग इसे एंटी बैक्टीरियल लोग भी समझते हैं, लेकिन मूलतः ये एंटी प्रोटोजोल ही होता है। तो चलिए अब जरा डिफरेंस को समझते हैं कि एंटी बैक्टीरियल क्या होता है, एंटी प्रोटोजोल क्या होता है। फ्रेंड्स, कोई भी डिजीज जिसमें बैक्टीरिया को किल करने का काम करे, कोई भी मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करे, बैक्टीरिया से हुए इन्फेक्शन को किल करने का काम करे, तो उसे एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। अब बात करेंगे एंटी प्रोटोजोल। एंटी प्रोटोजोल क्या होता है? तो कोई भी ऐसा मेडिसिन या टैबलेट या कैप्सूल, कुछ भी हो सकते हैं, जो प्रोटोजोआ से उत्पन्न हुई डिजीज को किल करने का काम करे। प्रोटोजोआ कहने का मतलब पैरासाइट, कोई ऐसी डिजीज जो पैरासाइट के कारण होता हो तो उसको किल करने का काम करे, तो उसको एंटी प्रोटोजोल इफेक्ट देते हैं। तो बेसिकली बात यह होती है कि ये दोनों इफेक्ट देती है, कि एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी देती है और एंटी प्रोटोजोल इफेक्ट भी देती है। लेकिन अगर वास्तविक में समझाया जाए तो ये एंटी प्रोटोजोल ड्रग ही होती है। तो फ्रेंड, चलिए अब जरा बात करते हैं इस मेडिसिन को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, इसके अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या इसके प्राइसेज होते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके मैन्युफैक्चर के बारे में, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में। अबॉट के बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, ठीक है। तो इस मेडिसिन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। फ्रेंड, बेसिकली इसमें सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेट्रोनिडाजोल, जो कि एंटी प्रोटोजोल काम करते हैं, एंटी प्रोटोजोल होता है। तो फ्रेंड्स, अब मॉलिक्यूल्स की बात है। अब जरा हम समझते हैं इसकी यूसेज कहाँ करने हैं, आपको किस जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, पहला यूसेज होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी होता क्या है इसे भी थोड़ा सा मैं समझा दूँ ताकि आपको समझ। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे पेट में, स्टमक में पाया जाता है, और उसकी संख्या अगर बढ़ जाती है तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। तो ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन को किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लाजिल 400 का पहला। दूसरा इसके यूसेज होता है एमीबियासिस। एमीबियासिस एक प्रकार का डिजीज है जो इसमें भी स्टमक अपसेट हो जाते हैं, लूज मोशन होता है, ठीक है, और कुचला कुचला करके लैट्रिन बाथरूम ऐसा कर जाता है। तो ये कहते हैं कि एमीबियासिस, या इसको एमोबिक डिसेंट्री भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। ये एक ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, पैरासाइट के कारण होता है, जिसको एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है। और आपने जूलॉजी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको ये पैरासाइट के बारे में पता होगा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, उसके कारण ये होता है, उस पैरासाइट के कारण ये होता है। तो उस बीमारी को भी ठीक करने के लिए इसमें हम लोग फ्लाजिल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर सेकेंड भी आपको समझ। अब चलिए आगे नंबर थर्ड इसके यूसेज। नंबर थर्ड है इसके स्टमक इन्फेक्शन। अगर स्टमक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको भी ठीक करने के लिए फ्लाजिल 400 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। अगर इंटेस्टाइन में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो उसे भी ठीक करने के लिए मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स टैब फ्लाजिल का 400 mg का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड, बेसिकली इसके 4 यूसेज मैंने बताया, और अगर कुल मिलाकर समझा जाए तो अगर किसी प्रकार का इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो या स्टमक का इन्फेक्शन हो, स्टमक अपसेट हो, तो उसको ठीक करने के लिए फ्लाजिल 400 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए हम जरा बात करते हैं इसके प्राइसेज की। इसके प्राइसेज क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसके प्राइसेज
यह एक स्ट्रिप जिसमें 15 टैबलेट्स है, इसके एक स्ट्रिप की प्राइस लगभग 18 से 20 रुपए के आसपास में होती है, और इसके एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स होते हैं, 15 टैबलेट्स होते हैं। फ्रेंड्स अब चलिए हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट पहले तो पहला साइड इफेक्ट नोजिया और वोमिटिंग होता है, कि पहला जब भी आप मेडिसिन का आपको सूट नहीं करेंगे तो आपको नोजिया और वोमिटिंग, जी मुचलाएगा, उल्टी करने का दिल करेगा, ये पहला साइड इफेक्ट है। अब चलिए बात करें दूसरे। फ्रेंड्स इसके दूसरे साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ, मुंह आपका सूखा सूखा लगेगा अंदर। इसके दूसरे साइड मुंह आपका सूखा सूखा अंदर से लगा सूखा सूखा है, वो दूसरा इसका साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ। तीसरा है मेटालिक टेस्ट, कि जब कोई चीज़ आप लेते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि लोहा चबा रहा है, आयरन चबा रहा है, अंदर कुछ टेस्ट ही नहीं पता चल रहा है, तो ये भी इसके साइड इफेक्ट्स है। नंबर 4 है फ्रेंड्स हेडेक, थोड़ा बहुत आपको सर दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा सर भारी टाइप का लगे, अगर ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स है। तो फ्रेंड्स ये मैं उम्मीद करता हूँ कि साइड इफेक्ट भी आपको समझ में आएगा। अब चलिए हम जरा बात करते हैं इसके डोसेज के बारे में। इसके डोजेज किसी भी व्यक्ति अगर एडल्ट हो, पेशेंट अगर एडल्ट हो, तो उसको 1 × TDS इसका यूज कर सकते हो। 1 × TDS कहने का मतलब टर्न डाई, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अगर 20 साल का है, 18 साल का है, उससे ऊपर है, तो उसको एक दिन में हम 3 बार इसका इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं, कि एक बार आप 3 टैबलेट को लीजिए, सुबह दोपहर शाम। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई, और इसके अलावे भी डॉक्टर अपनी जानकारी के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार इसका इस्तेमाल और सारे डिजीज में भी करते हैं, और सारी यूसेज भी है इसके, जैसे आप ल्यूकोरिया हो गया, ये सारी चीज़ें में इनका भी इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी काफ़ी आपको बढ़िया लगी, अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, थैंक यू।